अपने ईमान को ताज़ा करता रहे। इसलिए कि ये जिक्र रसूल की महफिल आज हम सजा रहे हैं और इस महफिल में बैठकर आज हम अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। मगर मुस्तफा का जिक्र उस वक्त भी हो रहा था जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, सितारे नहीं थे, कहकशा नहीं था, दरिया नहीं था, दरिया की रवानी नहीं थी, समंदर नहीं था, समंदर की सैलानी नहीं थी, जिब्राइल नहीं थे, मिकाइल नहीं थे, इसराफिल नहीं थे, इजराइल नहीं थे, कोई इंसान नहीं था, कोई हैवान नहीं था, जिन्नात भी नहीं था, यहाँ तक के किसी अंबिया की आमद भी नहीं हुई। हजरत आदम भी पैदा नहीं हुए, हजरत नूह भी पैदा नहीं हुए, हजरत शीश भी पैदा नहीं हुए, हजरत यहया भी पैदा नहीं हुए, हजरत ज़करिया भी पैदा नहीं हुए, हजरत इब्राहिम भी पैदा नहीं हुए, हजरत मूसा भी नहीं आए, हजरत ईसा भी पैदा नहीं हुए। उस वक्त नबियों के नबी का जिक्र हो रहा है, रसूलों के इमाम का जिक्र हो रहा है, पैगंबरों के पैगंबर का जिक्र हो रहा है, नबियों के नबी का जिक्र हो रहा है। आपके जहन के हाशिए पर एक सवाल उभरता होगा, दाऊद अहमद फैजी जब जमीन नहीं थी तो फिर जिक्र कौन कर रहा था? आसमान नहीं था तो फिर जिक्र कौन कर रहा था? फरिश्ते नहीं थे तो फिर जिक्र कौन कर रहा था? जिन्नात नहीं था तो फिर जिक्र कौन कर रहा था? हैवान नहीं था तो फिर जिक्र कौन कर रहा था? इसराफिल नहीं थे, जिक्र कौन कर रहा था? इजराइल नहीं थे, जिक्र कौन कर रहा था? मिकाइल नहीं थे, जिक्र कौन कर रहा था? हजरत जिब्रील नहीं थे, जिक्र कौन कर रहा था? तो जहन के हाशिए पर जैसे ही ये सवाल उभरेगा तो मैं कहूंगा, ऐ लोगों, जमीन नहीं थी मगर जिक्र मुस्तफा था, आसमान नहीं था, जिक्र मुस्तफा था, चांद की चांदनी नहीं थी, जिक्र मुस्तफा था। और उस वक्त जिक्र करने वाला कोई दुनियादार नहीं था बल्कि परवरदिगार था। इसलिए कि जब कुछ नहीं था तब मेरा रब था, आज सब कुछ है तब भी मेरा रब है, और जब कुछ नहीं होगा तब भी मेरा रब होगा। और नबी का जिक्र उस वक्त भी हो रहा था जब कुछ नहीं था, नबी का जिक्र उस वक्त भी होता रहेगा जब कुछ नहीं होगा। इसलिए कि मुस्तफा का जिक्र करने वाला कोई दुनियादार नहीं है बल्कि परवरदिगार है। प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए। नबी का जिक्र करने वाला खुदा, नबी का जिक्र करने वाला मेरा रब। मगर क्या कहिएगा उन लोगों को जब 12वीं शरीफ का चांद जलवा पार होता है तो कुछ लोग मौलाना अख्तर साहब बरसाती मेढक के तरफ बाहर आ जाते हैं और टटराना शुरू करते हैं और भोले भाले सुन्नियों से कहते हैं, नबी का चर्चा क्यों करते हो? नबी का जिक्र क्यों करते हो? इतना नबी का जश्न क्यों मनाते हो? नबी के नाम का जुलूस क्यों निकालते हो? झंडा क्यों लगाते हो? झंडियां क्यों लगाते हो? अरे मुसलमानों, वो हमेशा घटाने की चक्र में रहते हैं। लेकिन उन नादानों से कहो, अरे नादानों, सुनो सुनो, नबी का जिक्र कल भी हो रहा था, नबी का जिक्र आज भी हो रहा है, नबी का चर्चा कल भी हो रहा था, नबी का चर्चा आज भी हो रहा है, नबी का जिक्र कल भी हो रहा था, नबी का जिक्र आज भी हो रहा है। झंडियां कल भी लग रही थी, झंडियां आज भी लग रही है, जुलूस कल भी निकल रहा था, जुलूस आज भी निकल रहा है, जश्न कल भी मनाया जाता था, जश्न आज भी मनाया जा रहा है। नबी की आमद पर खुशी कल भी मनाई जा रही थी, आज भी खुशी मनाई जा रही है।
जलसा बंद नहीं होगा, तुम दुनिया से खत्म हो जाओगे, नबी का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कि नबी का चर्चा करने वाला मेरा रब है, मेरा परवरदिगार है। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा था, ऐ लोगों नबी का चर्चा करते रहो, नबी का जिक्र करते रहो, मिटाने वाले मिट जाएंगे मगर नबी का चर्चा न मिट सकेगा। मिटाने वाले मिट जाएंगे, नबी का जलसा बंद नहीं हो सकेगा। बंद करने वाले दुनिया से चले जाएंगे, नबी का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। कहते हैं आला हजरत मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आला तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनना ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी का जिक्र करने वाला खुदा। प्यार से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करने वाला कौन? बोलिए खुदा है। और अल्लाह वो है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अच्छा, जब दुनिया नहीं बनी थी, जमीन नहीं बनी थी, आसमान नहीं बना था, सूरज नहीं बना था, चांद नहीं बना था, चांद की चांदनी नहीं बनी थी, कुछ नहीं था, अल्लाह था। और अल्लाह अपने हबीब का जिक्र करता है। कैसे? कैसे? तवज्जो चाहूं मौलाना अख्तर साहब, सुनिए। रब तबारक व तआला चाहता है कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, तो रब तबारक व तआला ने चाहा कि मैं अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा करूंगा। मैं अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा करूंगा। वही मेरा हबीब होगा, वही मेरा रसूल होगा, वही नबियों का नबी होगा, वही पैगंबरों का पैगंबर होगा, वही रसूलों का इमाम होगा, वही सुबह कायनात का शम्सुद्दोहा होगा, वही शाम कायनात का बदरुद्दुजा होगा, वही शाफ़े रोज़े जज़ा होगा, वही दाफ़े जुमला बला होगा, वही तो मेरा हबीब होगा, वही तो मेरा रसूल होगा। ये कौन जिक्र कर रहा है? जो सारी कायनात का रब है। रब चाहता है कि मैं अपने नूर से अपने हबीब के नूर को बनाऊंगा। जो मेरा हबीब बन जाए, जो मेरा हबीब होगा, जो मेरा रसूल होगा, जो नबियों का नबी होगा, जो पैगंबरों का पैगंबर होगा, जो रसूलों का इमाम होगा। नुज़हतुल मजालिस उठाइए, उसमें लिखा हुआ है रब तबारक व तआला ने जब चाहा कि मैं अपने नबी के नूर को पैदा करूं, मैं जाना चाहूं, मैं पहचाना चाहूं, तो रब तबारक व तआला ने अपने नूरे पाक की एक मुट्ठी भरी और सामने करके फरमाया, तू मेरा हबीब बन जा, तू मेरा रसूल बन जा, तू मेरा हबीब बन जा। इसलिए कि अना इश्क का व अंता इश्की, मैं तेरा इश्क हो, तू मेरा इश्क है, तू मेरी मोहब्बत है, मैं तेरी मोहब्बत हो। ज़हन को करीब कीजिएगा, ये जिक्र चल रहा है, ये जिक्र चल रहा है। मुस्तफा का जिक्र करने वाला मेरा रब है। और जब नूरे मोहम्मदी वजूद में आया, नूरे मोहम्मदी ने पुकार कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक नूरे मोहम्मदी वजूद में नहीं आया था, खुदा अपने हबीब का जिक्र कर रहा था। और जब नूरे मोहम्मदी वजूद में आ गया, तो नबी ने अपने रब का जिक्र किया। नबी ने अपने रब का जिक्र किया। ज़हन को करीब कीजिए, बात मेरी अच्छी लग रही है।
तो 50 किलो की बॉडी कम हिलाइए, 50 ग्राम की जबान ज्यादा हिला के बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। इधर वाले भी जरा बोल दें मोहब्बत से, आप पीछे वाले भी जरा बोल दें एक बार मोहब्बत से, और जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। जहन को करीब कीजिएगा, ये जिक्र करने वाला रब है, ये जिक्र करने वाले मुस्तफा है। खुदा अपने हबीब का जिक्र करता है, मुस्तफा अपने खुदा का जिक्र कर रहा है। ऐ मुसलमानों, ये जिक्र चलता रहा, जिक्र चलता रहा, जिक्र चलता रहा, जिक्र चलता रहा। आज दुनिया वाले कहते हैं कि कभी कभी उम्मती इबादत में नबी से बढ़ जाता है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूछा जाता है कैसे, तो जवाब मिलता है कि नबी ने तो 63 साल जिंदगी गुजारी और यहाँ उम्मती 100 साल की जिंदगी गुजार रहा है। मौलाना आप ही बता दीजिए, ये जो 100 साल की जिंदगी गुजारेगा वो इबादत ज्यादा करेगा, या जो 63 साल की जिंदगी गुजारेगा वो इबादत ज्यादा करेगा? माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा जहन को करीब कीजिए, ये अकल के चोर में हम जैसे भोले भाले सुन्नियों को भड़काते हैं और कहते हैं नबी से ज्यादा उम्मती इबादत में बढ़ सकता है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगर बताओ उन नादानों को, सुनो और कहो, क्या है लोगों, नबी से ज्यादा रब की इबादत करने वाला कोई नहीं। मोहब्बत से बोलिए, मेरे नबी से ज्यादा रब की इबादत करने वाला कोई नहीं। और अल्लाह ने जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की है वो मुस्तफा के सिवा कोई नहीं। अल्लाह ने जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ बयान की वो मुस्तफा की जात है, और मुस्तफा ने सबसे ज्यादा जिसकी इबादत किया, जिसका चर्चा किया, जिसकी तारीफ बयान की वो मेरे रब की जात है। यार से बोलिए, ये जिक्र चला, महबूब अपने मुहिब का जिक्र कर रहा है, मुहिब अपने महबूब का जिक्र कर रहा है, खुदा अपने हबीब का जिक्र कर रहा है, मुस्तफा अपने रब का जिक्र कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दो, जहन के हाशिए पे नोट कर लीजिएगा, जो रब की बारगाह में ना झुकता है उसको उतनी बुलंदी मिल जाती है, उसको ऊंचा मर्तबा भी मिलता है। ऐ मुसलमानों, आप कहेंगे दाऊद अहमद फैजी आप कैसी बात कर रहे हैं? और नादानों को बताओ, नादानों, मुस्तफा के मकान की इबादत तो देख रहे हो, लामकान की इबादत भी तो देख लो। नबियों के नबी के लामकान की इबादत तो देख लो। मुस्तफा से ज्यादा किसी ने रब को सजदा नहीं किया, मुस्तफा से ज्यादा किसी ने रब की इबादत नहीं की। ऐ मुसलमानों, आप क्या सोच रहे हैं? हजरत आदम सफीउल्लाह आए, हजरत नूह नजीबुल्लाह आए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, हजरत ईसा रूहुल्लाह आए। उन लोगों ने भी आकर के लोगों को एक ही बात बताया कि खुदा की बारगाह में झुक जाओ। लोगों को भी झुकाते रहे, खुद भी झुकते रहे, हजरत आदम भी झुकते रहे, हजरत नूह भी रब की बारगाह में झुकते रहे, हजरत इब्राहिम भी रब की बारगाह में झुकते रहे, हजरत ईसा भी रब की बारगाह में झुकते रहे, हजरत मूसा भी रब की बारगाह में झुकते रहे। मगर जितना मेरे नबी झुके हैं, जितना नबियों के नबी झुके हैं, जितना पैगंबरों के पैगंबर झुके हैं, कोई और नहीं झुका, कोई और नहीं झुका, किसी और ने उतनी इबादत नहीं की। और जब नबी ने ज्यादा सजदा किया, जब नबी ने ज्यादा इबादत की, तो मुस्तफा को मकाम भी ऊंचा मिला। आप कहेंगे दाऊद अहमद फैजी मकाम क्या है, अज़मत मुस्तफा क्या है? तो आप जरा जहन को करीब करो। मेराज की रात है, नूर की हसीन बरसात है, महबूब और मुहिब की मुलाकात है। मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद हराम से
मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए। सारे अंबिया किराम वहां मौजूद, हजरत आदम भी मौजूद, हजरत नूह भी मौजूद, हजरत शीश भी मौजूद, हजरत सुलेमान भी मौजूद, हजरत इब्राहिम भी मौजूद, हजरत इस्माइल भी मौजूद, हजरत इब्राहिम भी मौजूद, हजरत मूसा भी मौजूद, हजरत ईसा भी मौजूद, तमाम अंबिया किराम मौजूद हैं। मगर मकामे मुस्तफा तो देखो, रिफाते मुस्तफा को तो देखो, किसी को इमामत नहीं मिल रही है। सारे अंबिया मुख्तदी बन के पीछे खड़े हैं। इमामत मेरे मुस्तफा, इमामत नबियों के नबी फरमा रहे हैं, इमामत पैगंबरों के पैगंबर फरमा रहे हैं। और इसी पे बस नहीं, फिर जब आगे का सफर शुरू हुआ तो देखो, कोई नबी पहले आसमान पे रहा, कोई नबी दूसरे आसमान पे रहा, कोई नबी तीसरे आसमान पे रहा, कोई नबी चौथे आसमान पे रहा, कोई पांचवें आसमान पे रहा, कोई छठे आसमान पे रहा, कोई सातवें आसमान पे रहा। लेकिन जब सफर शुरू हुआ, आसमानी सफर जब शुरू हुआ तो क्या हुआ? पहला आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा उसके आगे हो गए। दूसरा आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा उसके आगे हो गए। तीसरा आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा उसके आगे हो गए। चौथा आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा उसके आगे हो गए। पांचवा आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा उसके आगे हो गए। छठा आसमान नीचे हो गया, मुस्तफा उसके आगे हो गए। सातवां आसमान नीचे, मुस्तफा उसके आगे। कहाँ गए मुस्तफा? सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, मुस्तफा अर्शे मुहल्ला से भी आगे गए मुस्तफा। मालूम हुआ जो जब की बारगाह में जितना झुकता है, अल्लाह उसको फरमा देता है। नारे तकबीर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ, या रसूलुल्लाह, बारगाह में जितना उतनी बुलंदी अता फरमाता है। आप भी बुलंद होना चाहते हो, अगर आप भी ऊंचा मकाम चाहते हो, अगर आप भी रिफात हासिल करना चाहते हो, अगर आप भी बुलंदी चाहते हो, अगर आप भी इकबाल चाहते हो, अगर आप भी फाइजुल मराम होना चाहते हो, अगर आप भी कुर्सी चाहते हो, अगर आप भी इख्तिदार चाहते हो, तो मुसलमानों, मैं कहूँगा किसी दुनियादार के सामने झुकने से पहले अपने रब की बारगाह में झुको। मस्जिदे गौसिया जाओ, फजर की नमाज अदा करो। जोहर का वक्त हो जाए, जोहर की नमाज अदा करो। असर का वक्त हो जाए, असर की नमाज अदा करो। मगरिब का वक्त हो जाए, मगरिब की नमाज अदा करो। इशा का वक्त हो जाए, इशा की नमाज अदा करो। और जब 12वीं शरीफ का मौका आए तो नबी की आमद का जुलूस भी निकालो, नबी की आमद पर खुशी भी मनाओ, और अल्लाह की बारगाह में झुकते रहो। जितना झुकते जाओगे, अल्लाह उतनी क्या आलमिया है। हम नबी की आमद पर तो जश्न मना लेते हैं। अब थोड़ी कड़वी बात, हम नबी की आमद पर जुलूस तो निकाल लेते हैं, हम नबी की आमद पर जश्न तो मना लेते हैं, नबी के नाम का नारा तो खूब बुलंद करते हैं, नबी से मोहब्बत का दावा तो खूब भरते हैं। मगर जब बात आती है मुस्तफा की इत्तेबा करने की, जब बात आती है सीरत मुस्तफा को अपनाने की, जब बात आती है मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करने की, तो एक काम में तो आगे, मगर अताते मुस्तफा में पीछे एक
जुमला दे रहा हूं, अगर कोई अपने छाती पर नक्शे नालैने मुस्तफा को चिपका ले, मगर नुकूशे मुस्तफा को इख्तियार न करे, तो उसका दावा मोहब्बत में झूठा और नाकिस है। इसलिए कि वो नक्शे नालैने मुस्तफा को छाती से तो चिपकाया है, मगर नुकुशे मुस्तफा पे चलता नहीं है, तरीके मुस्तफा को इख्तियार नहीं करता है। कामयाबी तो तब है जब सीने पे नक्शे नालैने मुस्तफा भी हो और हमारी जिंदगी में तरीके मुस्तफा भी हो, हमारी जिंदगी में सीरत मुस्तफा भी हो, हमारी जिंदगी में अतात मुस्तफा। कामयाबी तो तब है, आज अपनी जिंदगी पे गौर करने की कोशिश करें, आज कोशिश करें कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं शरीफ को तशरीफ लाए तो क्या खाली हाथ आए मुस्तफा या कुछ लेकर के आए? अरे बोलिए, खाली हाथ आए या कुछ लेकर के आए? मुस्तफा एक निजाम हयात लेकर के आए, मुस्तफा शरीयत मुस्तफा लेकर के आए, मुस्तफा लारैब किताब कुरान मजीद लेकर के आए, मुस्तफा सच्चा दीन इस्लाम लेकर के आए। ऐ मुसलमानों, अब आप अपनी जिंदगी पे गौर करो और देखो कि जो मुस्तफा लेकर के आए, क्या हम उस पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं? क्या हम कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं कि नहीं? क्या हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं कि नहीं? क्या हमें वही पसंद है जो मेरे मुस्तफा को पसंद है? क्या हम वही चाहते हैं जो मेरे मुस्तफा चाहते हैं? क्या हम वही इख्तियार करते हैं जो मेरे मुस्तफा ने इख्तियार किया? अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे तो आपका जवाब यही होगा कि नहीं नहीं, हम नारा तो लगाते हैं नबी की आमद का, हम दावा तो करते हैं नबी से मोहब्बत का, मगर हमारा किरदार मुस्तफा के किरदार की तरह नहीं है, हमारा अखलाक मुस्तफा के अखलाक की तरह नहीं है, हमारी सोच मुस्तफा की शरीयत की तरह नहीं है। हम अपनी जिंदगी अपनी तबीयत से गुजारते हैं। अगर हमने अपनी जिंदगी को मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजारना शुरू कर दिया तो याद रखिए फिर दुनिया भी तुम्हारे लिए है और आखिरत भी तुम्हारे लिए है। तभी तो हुजूर ताजुश शरीया ने कहा था, ऐ लोगों, अगर तुम दुनियावी जिंदगी गुजारते हो, अगर किसी हुक्मरान को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारते हो, अगर किसी की चापलूसी करते हुए जिंदगी गुजारते हो, तो इसमें कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो तब है तुम्हारी जिंदगी गुजरे तो मुस्तफा की अताअत में, तुम जीना सीखो तो मुस्तफा की अताअत में, तुम मरना सीखो तो मुस्तफा की अताअत में। हुजूर ताजुश शरीया ने कहा था, ऐ लोगों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना तो सब कुछ है नबी। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुनिए, हम नबी से मोहब्बत का दम भरते हैं, मगर नबी के अखलाक को नहीं अपनाते, नबी के किरदार को नहीं अपनाते। ऐ मुसलमानों, हमें तो वही पसंद होना चाहिए जो मेरे नबी को पसंद है।
हमें तो वही पसंद होना चाहिए जो रसूलों के इमाम को पसंद है। हमको उसी से मोहब्बत होनी चाहिए जिससे मेरे रसूल मोहब्बत करे। हमें तो उसी से अकीदत होनी चाहिए जिससे मेरे रसूल अकीदत करें। ज़हन को करीब कीजिएगा। बस अपनी गुफ्तगू समेटने वाला हूँ अरशद भाई, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए प्यार से बोलिए, मुस्तफा की सीरत के हवाले से कुछ बातें। पैगंबरों के पैगंबर हैं, रसूलों के इमाम हैं, सुबह कायनात के शम्सो दुहा हैं। एक सहाबी आए मुस्तफा की बारगाह में, सलाम अर्ज किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। तवज्जो चाहूं, मैं कुछ देना चाहता हूं आपको। आखिरी मेरे मुस्तफा ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। बैठ गए वो सहाबी। मुस्तफा ने उसकी तरफ नजर रहमत भी नहीं फरमाया। कुछ देर खामोशी के साथ जब सहाबी बैठे रहे, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। आका लगता है कि मुझसे आपको तकलीफ हुई है। आका आप रूठ जाएंगे तो कायनात रूठ जाएगी। आका मुझसे क्या गलती हुई है निशान दही फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी उंगली के तरफ इशारा फरमाया और बताया कि तुमने अपनी उंगली में आग के अंगारे को रखा है। क्या हुआ था कि वो सहाबी अपनी उंगली में सोने की अंगूठी पहन रखा था। क्या पहन रखा था? सोने की अंगूठी। आज हम शादी में डिमांड करते हैं हमें सोने की अंगूठी चाहिए। कभी तुमने सोचा जो सोने की अंगूठी हम डिमांड कर रहे हैं हमारे लिए पहनना जायज है क्या नहीं? क्या नबी ने पसंद फरमाया? याद रखना, सोने की अंगूठी चाहे तांबे की अंगूठी, चाहे लोहे की अंगूठी या किसी चीज की भी अंगूठी हो, चांदी के अलावा मर्दों को पहनना नाजायज हो, हराम है। समझ रहे ना? सिर्फ चांदी की एक अंगूठी पहनना जायज है। जब उस सहाबी रसूल ने आका की बारगाह में अर्ज किया, आका गलती क्या हुई है? आका ने फरमाया तुमने अपनी अंगुली में आग के अंगारे को रखा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को हाथ से निकाला, अंगुली से निकाला और फेंक दिया। बात चलती रही, गुफ्तगू होती रही, महफिल सजी रही। लेकिन कुछ देर के बाद जब महफिल खत्म हुई, सारे लोग अपने घरों को जाने लगे। शमए अंजुमन मुस्तफा जाने रहमत भी तशरीफ ले गए। तो जो सहाबा इकराम वहां बैठे हुए थे, सहाबा इकराम ने कहा, भाई साहब आप अपनी अंगूठी को उठा लीजिए, आप अपनी अंगूठी को उठा लीजिए। आप नहीं पहनेंगे तो क्या हुआ? घर की औरतें पहन सकती है या जेवर बना सकती है। घर ले जाइए, वो सोने की अंगूठी है। सहाबी कहते हैं मेरा ईमान ऐसा नहीं है जिस अंगूठी को मेरे नबी ने फेंक दिया मैं उसे उठा नहीं सकता हूँ, मैं अपने घर की औरतों को भी नहीं दे सकता। इसलिए कि मुझे वही पसंद है जो मेरे नबी को पसंद, मुझे वही पसंद है जो मेरे नबी को पसंद है। आज शादी के मौके से लेकर गम के मौके तक देख लो, आप शादी के मौके से लेकर खुशी के मौके से लेकर शादी के साथ साथ वलीमे तक देख लो। क्या हम अपनी तबीयत से जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं? क्या हम अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं? ऐ मुसलमानों, अगर वाकई हमें सच्ची मोहब्बत अपने आका से होती तो हम दुनिया में रहकर किसी
किसी दुनियादार की अताअत नहीं करते। हम दुनिया में रहकर हम किसी दुनिया वालों को खुश करने की कोशिश नहीं करते। अगर सच्ची और वाकई मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत होती तो हम बेनमाजी बनकर जिंदगी नहीं गुजारते। हम किसी की चुगली करके जिंदगी नहीं गुजारते। किसी से बग़्ज़ और नफरत रखकर जिंदगी नहीं गुजारते। किसी की ग़ीबत करके जिंदगी नहीं गुजारते। मुस्तफा की ज़ात मुबारका तो वो है कि मुस्तफा की 63 साला ज़ाहिरी हयाते जिंदगी को अगर आप उठाएंगे तो आपको मालूम होगा इस 63 साला मुख्तसर सी जिंदगी में मुस्तफा ने ना अपनी जात से किसी को तकलीफ दिया, ना ही अपने हाथ से किसी को तकलीफ दिया, ना ही अपनी ज़बान से किसी को अपने गुलामों को भी पैगाम दिया। ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तेरा रब राजी हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तेरा रब खुश हो जाए, तो अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, सच्चा मुसलमान तो वही है जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहता है, जिसकी ज़बान से मुसलमान महफूज रहता है, जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहता है, जिसकी ज़ात से मुसलमान महफूज रहता है। ऐ मुसलमानों, तेरा ज़हन को करीब करो तो मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। एक और हदीस पाक के हवाले से, एक और सीरत के हवाले से बात बताकर मुस्तफा जाने रहमत है मदीना की गलियों में टहल रहे हैं। एक सहाबी रसूल के घर पर गुंबद नुमा घर बना हुआ था, गुंबद नुमा। सरकार तशरीफ ले गए, देखा मकान गुंबद नुमा है और ये गुंबद नुमा मकान मेरे नबी को पसंद नहीं था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा ने पूछा ये किसका मकान है? किसी सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये फलां अंसारी का मकान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ये जाहिर हुआ कि नबी को ये मकान पसंद नहीं है। मुस्तफा तशरीफ ले गए, कुछ दिन ही गुजरा था कि उस मकान के मालिक को पता चला कि मेरे मकान को देखकर नबी ने नाराजगी का इजहार फरमाया है। अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिया, कुदाल लिया और उस मकान को गिरा दिया। एक दिन फिर सरकार तशरीफ ले गए, क्या देखा? वो मकान जो गुंबद नुमा पहले मौजूद था अब नहीं है। पूछते हैं अरे यहाँ वो मकान जो मौजूद था गुंबद नुमा वो कहाँ है? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मकान के मालिक ने उस गुंबद नुमा मकान को गिरा दिया है। कहा क्यों गिरा दिया? तो कहा इसलिए गिरा दिया कि वो आपका गुलाम है, आपसे मोहब्बत करता है। वो ये कहकर गिरा दिया जो मेरे नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है, इसलिए हमें तो वही पसंद है जो मेरे नबी, हमें तो वही पसंद है जो मेरे नबी को पसंद है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमें चाहिए कि मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाएं, मुस्तफ़ा के कैरेक्टर को अपनाएं। देखिए खतीब हिंद हजरत अल्लामा व मौलाना सैफुल्लाह अली साहब तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा नारा लगाइए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे